तो जय हिंद स्टूडेंट्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक साइंस के केमिस्ट्री भाग का एक ऐसा टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं आपको हर एक एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो, है ना, या फिर आपका बोर्ड के एग्जाम हो। इस टॉपिक को आप अगर पढ़ते हैं तो बहुत सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जो आपके, अगर आप केमिस्ट्री में जीरो भी अगर केमिस्ट्री का नहीं जानते हैं तो केमिस्ट्री में आप जो है जानना शुरू कर दीजिएगा कि केमिस्ट्री होता क्या है। अगर केमिस्ट्री पढ़ने का इच्छा नहीं करता है, अगर केमिस्ट्री से आपको डर लगता है तो आज के बाद आपको केमिस्ट्री से डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं एक सीरीज के बेस पे चलेगा, मतलब कई सीरीज जो है इसका आएगा। और आप जब शुरुआत से ही जब इसको देखना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको केमिस्ट्री से डर लगना नहीं, मजा आना शुरू हो जाएगा। तो केमिस्ट्री का कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पॉइंट है। आपको केमिस्ट्री से डर अगर लगता है तो ये डर खत्म करने का जिम्मा अब हमारा हो गया। ये सीरीज चलते रहेगा, है ना, और लगभग इसमें जो है कुछ वीडियोस आएंगे और आपको केमिस्ट्री में मजा जो है आने लगेगा। बस आज ही से शुरू कर दीजिए पढ़ना, है ना। इसमें भी आप लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट है, समझना जरूरी है। अगर यहाँ आप समझ जाते हैं अच्छे से तो आगे भी जो वीडियोस आएंगे उसको भी आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक क्या है यहाँ पे समझते हैं, है ना, क्योंकि जो डर लगता है वैसा ही टॉपिक कहीं ना कहीं जो है आपको देखने को मिलेगा। एटम्स, सबसे पहले ये एटम्स आपके सामने आ रहा है। एटम्स यानी कि परमाणु। परमाणु को आप जानते नहीं, अगर परमाणु को जानते भी हैं, परमाणु के बारे में कितने तरह के जो है बातें हैं वो भी जानना जरूरी है। हम लोग परमाणु कहते हैं किसको है, यानी परमाणु है क्या, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। क्योंकि केमिस्ट्री का मेन पार्ट अगर देखा जाए तो परमाणु से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो परमाणु है क्या, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले कोई एक वस्तु लेना पड़ेगा। ठीक है, ये जो आपके सामने वस्तु दिखाई दे रहा है ये वस्तु है। और वस्तु, जब कोई वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सतह से अगर हम खींचते हैं तो खींचने के बाद वो छोटे छोटे चूर्ण में बदलता है ना, यानी कि छोटे छोटे चूर्ण में आपको देखने को मिलेगा, छोटा छोटा चूर्ण। ठीक है, और यही जो छोटा चूर्ण है वो परमाणु कहा जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहां से हम एक छोटा सा भाग इसका हम अलग कर लिए। ठीक है, ये छोटा सा भाग अलग हो गया, ये छोटा पार्टिकल है जो आपको दिखाई दे रहा है ना। लेकिन परमाणु को हम देख नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, इतना छोटा होता है। तो पदार्थ का ही छोटा से छोटा कण, यूनिट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। एटम का जो आकार होता है वो कैसा होता है, तो गोलाकार होता है। जो परमाणु का आकार होता है वो गोलाकार होता है। ठीक है, तो गोलाकार परमाणु होता है जिसको हम लोग, मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत छोटा होता है, यानी कि माइक्रो में होता है। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म होता है, इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, याद रखिए ये चीज है। तो परमाणु आपको समझ में आ गया हो। परमाणु का डेफिनेशन हम कैसे देंगे परमाणु का, तो देखिए परमाणु का डेफिनेशन, यानी कि परमाणु का डेफिनेशन जो आएगा, पदार्थ जिस पार्टिकल यानी कण से बनी होती है उसे परमाणु कहते हैं, है ना। ये पदार्थ है और पदार्थ जिस पार्टिकल से, जिस कण से बना होता है उस कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। याद रखिएगा, सूक्ष्म पार्टिकल, सबसे छोटा। ठीक है, अब इसके बाद यह स्वतंत्र नहीं होती, यह अणु के रूप में होती है। यानी ये स्वतंत्र में नहीं होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, ये अणु के रूप में होता है। जो हमें दिखाई देता है ना, छोटा छोटा पार्टिकल जो हमें दिखाई देता है खुली आंखों से, वो अणु होता है। तो ये अणु कैसे बनते हैं, तो परमाणु, जब परमाणु का समूह जब इकट्ठा होता है ना एक जगह, बहुत सारे परमाणु जब आ जाते हैं एक जगह इकट्ठा होते हैं तो हम देख पाते हैं वो अणु होता है। ठीक है, अब कुछ बातें यहां समझिए। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ये परमाणु का डेफिनेशन हो गया।
रासायनिक अभिक्रिया में कैसे भाग लेता है हम लोग पढ़ेंगे आगे, है ना। अभी बस इतना ही समझना है कि परमाणु जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक, तो परमाणु का डेफिनेशन क्लियर हो गया, परमाणु को आप समझ गए। अब चलते हैं यहाँ पे परमाणु। आपको पता है कि परमाणु का जो आकार है वो कैसा है, गोलाकार है। परमाणु का आकार कैसा है, गोलाकार। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, यानी कि परमाणु की संरचना। अब यहीं से शुरू होता है आपका केमिस्ट्री का वह खेल जो आपको जो है डर लगता है ना। ऐसा खेल है जिससे आपको डर लगता है, लेकिन हम लोग खेल खेल में इसको मजेदार तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे, है ना। और इसको आप समझ जाते हैं तो आज से केमिस्ट्री आपको एकदम कहिए ना डर नहीं लगेगा, केमिस्ट्री से मजा आने लगेगा। ठीक है, परमाणु कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, परमाणु का आज ऑपरेशन करते हैं, अंदर घुस जाते हैं परमाणु के। परमाणु इतना छोटा होता है जिसको हम नहीं देख सकते, लेकिन आज हम लोग परमाणु के अंदर घुसते हैं, है ना। परमाणु के अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। परमाणु गोलाकार होता है। देखिए, परमाणु के अंदर अगर देखा जाए, परमाणु के बीच में कहीं ना कहीं क्या होता है, एक सेंटर होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, ये क्या है, परमाणु के अंदर एक केंद्रक है। जो भाग आपको दिखाई दे रहा है क्या है, केंद्रक है। और ये केंद्रक को हम लोग क्या कहते हैं, ये केंद्रक को हम लोग नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिक यानी कि न्यूक्लियस। ठीक है, ये होता है। परमाणु गोलाकार होता है, परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है यानी कि न्यूक्लियस होता है, वो भी गोलाकार होता है। अब कुछ बातें इसमें हम और भी बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नाभिक के अंदर याद रखिएगा, परमाणु का संपूर्ण भार जो है नाभिक के अंदर ही होता है। नाभिक के अंदर परमाणु का संपूर्ण भार होता है। परमाणु का जो भार होता है ना, द्रव्यमान, वो परमाणु के नाभिक में ही होता है। अब ये कैसे होता है, चलो पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जो परमाणु है, परमाणु का नाभिक है। हम लोग जानते हैं कि परमाणु जो है सूक्ष्मतम कण है ना, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है ये नाभिक। अब नाभिक के अंदर भी कुछ पार्टिकल है, यानी कि एक चीज और हम लोग समझेंगे कि नाभिक जो है ये परमाणु के बीच में होता है ना। और एक और हम बात बता देते हैं कि जो परमाणु होता है ना, इसको भी हम लोग जब ऑपरेशन कर ही रहे हैं तो परमाणु के अंदर भी छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम बोलते हैं अपरमाणुक। ठीक है, ये तो परमाणु है, लेकिन परमाणु के अंदर अगर चल रहे हैं तो परमाणु के अंदर भी जो है कुछ कण हैं जिसको कहते हैं अपरमाणुक। क्या कहते हैं, अपरमाणुक कहते हैं। अब भाई ये अपरमाणुक कौन कौन होते हैं, नाम सुनाते हैं अभी, अपरमाणुक कौन कौन होते हैं इसे। ठीक है, देखिएगा, अपरमाणुक होते हैं, पहला जो है आपको देखने को मिलेगा क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। याद रखिए, क्या, इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो है प्रोटॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। और तीसरा जो है न्यूट्रॉन्स। ये याद रखिए, मतलब कि परमाणु के भी जो है अंदर कुछ कण होते हैं। पहला जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों होते हैं। अब कहिएगा सर ये कहां कहां पाए जाते हैं, कहां होते हैं भाई। चलिए, परमाणु में कहां होते हैं ये देख लेते हैं कि परमाणु में कहां होते हैं ये। ठीक है, तो चलो देख ही लेते हैं। सबसे पहले एक बात और हम बता दें, देखिएगा कि परमाणु के जो ये नाभिक है ना, न्यूक्लियस है, इसी में होता है दो पार्टिकल। एक आपका न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन। याद रखिएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां होता है, नाभिक में होता है। अब बच गया कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात अगर हम लोग कर ही रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है, नाभिक के चारों तरफ जो है ना चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक के अंदर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक का गोल गोल चक्कर लगाता है। और वो कैसे, उसके लिए एक पथ बना हुआ है। देखिए, ये पथ है ना, ये पथ बना हुआ है। इसी पथ को अगर देखें, इसी पथ को कहते हैं सेल।
जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। और इलेक्ट्रॉन घूमता है उस पथ को, यानी कि जिस पथ में इलेक्ट्रॉन घूमता है उसी को कहा जाता है सेल। क्या कहा जाता है, सेल, यानी कि कोष। इसको ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, याद रखिए। पथ इतना बनेगा, ये सेल है, और सेल में ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं, यानी कि घूमते हैं। याद रखिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, जो इसी में चक्कर लगाते हैं, यानी नाभिक का चक्कर लगाता है। जैसे सूर्य का जो है पृथ्वी चक्कर लगाता है, अन्य ग्रह जैसे चक्कर लगाते हैं, वैसे ही केंद्र का यानी कि नाभिक का चक्कर कौन लगाता है, तो भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाता है। जब इतना जान गए तो कुछ बातों के साथ और भी चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, है ना, देखिए ये जो सेल होते हैं ना, सेल का भी नामकरण किया गया है ना, सेल का भी नामकरण किया गया है। ठीक है, जो पहला जो है सेल, पहला सेल का नाम यहाँ पे है के। क्या है, के है, याद रखिए क्या है, के। दूसरा का जो है एल है, तीसरा का एम, और चौथा एन। अगर इसी तरह से पांचवा हो जाए ओ हो जाए। ठीक है, इस तरह से नामकरण किया गया है सेल का, के एल एम एन। ठीक, अब इस सेल का अगर हम देखें, काउंट भी कर सकते हैं, है ना। काउंट यानी कि देखिएगा, पहला सेल है ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। एक और आ जाएगा तो ये हो जाएगा पांचवा, है ना। ये यानी कि इसको एन से सूचित करते हैं, छोटा एन से। एन का मतलब नंबर भी, सेलों की संख्या 1 2 3 4 5, और भी बढ़ सकते हैं 6 7। ठीक है, तो यानी कि इस सेल का नाम भी हो गया और सेल की संख्या भी हो गया। ठीक, अब हम लोग ये पता करते हैं कि प्रत्येक सेल में निश्चित इलेक्ट्रॉन की संख्या घूमती है। यानी कि पहला अगर सेल है तो पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मूव करता है, दूसरा अगर सेल है तो दूसरा में कितना मूव करता है, कितना इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये हम लोग को जानना है। तो देखिए कैसे, पहला जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मूव करता है। कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तीसरा में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथा में 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह से 32 इलेक्ट्रॉन। अब कहिए पांचवा में कितना होगा, तो पांचवा में अगर नहीं पता है तो इसके लिए एक वैज्ञानिक थे बोर-बरी, है ना। बोर-बरी नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। कौन सा फॉर्मूला, देखिए यहां पर, यानी कि कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आपको ज्ञात करना है तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था 2n²। ये फॉर्मूला है। अगर किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला के माध्यम से आप कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम समझते हैं कि ठीक है भाई, 4 तक तो पता चल गया, चौथा कोष में 32 इलेक्ट्रॉन होगा, पांचवा में बता दीजिए कितना होगा। पांचवा में बताते हैं, देखिए पांचवा में क्या करना है, 2 इसी फॉर्मूले पे फिट करेंगे। पांचवा में पता करना है, मतलब कि n बराबर 5 हो जाएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 × 25 हो जाएगा कितना, 50, यानी कि पांचवा कोष में कितना होगा, 50 हो जाएगा। याद रखें, देख लिए ना। अब इसी तरह से अगर छठी का निकालना है तो छठे कोष का निकालना है तो आपको छठे कोष का जो है इसी फॉर्मूला के बेस पर आपको निकाल देना है, यानी कि 2 × 6 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 36, यानी कि 36 दूना हो जाएगा 72, यानी कि छठा में आपको 72 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये फॉर्मूला को भी याद रखेंगे, यानी कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन, कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर पता करना है तो 2n², याद रखिएगा। बोर-बरी नाम के जो है क्या वैज्ञानिक दिए थे फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके बेस पे आप लोग यहाँ पे समझ गए कि परमाणु का हम लोग ऑपरेशन कर रहे थे, ऑपरेशन कुछ हद तक हो चुका है। ठीक है, ये चीज है, इसको ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके छठा, सातवां तक। तो आपको पता चल गया, क्या क्या पता चला, परमाणु क्या है, परमाणु पता चल गया कि परमाणु जो है पदार्थ का सबसे सूक्ष्म इकाई है ना, यानी कि जिस सूक्ष्म इकाई से कोई पदार्थ बना होता है उसको परमाणु कह देते हैं। ठीक है, परमाणु का स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़ना शुरू किए तो परमाणु के स्ट्रक्चर में, परमाणु आपको पता है कि गोलाकार होता है, परमाणु के बीच में नाभिक होता है।
न्यूक्लियस होता है। नाभिक में जो है दो कण होते हैं, कौन? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नाभिक में दो कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है एक विशेष सेल में, विशेष कक्षक में। ठीक है, प्रत्येक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी हम लोगों ने सीख लिया कि पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरका में 8, तीसरका में 18 और चौथा में 32 और पांचवा में 50। ये चीज यानी K वाला में कितना? 2, L वाला में कितना? 8 और M वाला में 18, N वाला में 32 और O वाला में 50। कोषों का नामकरण भी कर दिए, KLMNO, ये कोष का नाम है। पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम लोग यहाँ पे इतना ऑपरेशन कर दिए। तो आपका ये जो वीडियो है यही से समाप्त होता है। इसके बाद सेकेंड पार्ट का वीडियो आएगा जिसमें आप स्ट्रक्चर में और चीजें जानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद आप सारे परमाणु को पहचानने जानेंगे। बहुत सारी चीजें आप केमिस्ट्री में जानने वाले हैं और आसान लगेगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यहाँ तक आप लोगों ने देखा है, जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसी तरह से सीरीज आपका केमिस्ट्री का चलते रहेगा और आपको केमिस्ट्री कहीं ना कहीं बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, आप बस धैर्य से आप लोग इस वीडियो को वॉच करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट के वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।